अच्छा ठीक है, तो अभी तक जितने भी हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, जितने भी हमने डेटा टाइप्स पढ़ी हैं, हमने बूलियन पढ़ लिया, रियल पढ़ लिया, इंट पढ़ लिया, कैरेक्टर स्ट्रिंग पढ़ लिया, हमने यही सारी डेटा टाइप्स पढ़ी हैं, इनके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ी। अब व्हाट इफ़ वी नीड अ डेटा टाइप ऑफ आवर ओन, क्या पता हमें अपनी एक खुद की बनाई हुई एक डेटा टाइप चाहिए। तो ये जो होता है ना, आसान लफ्ज़ों में रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास, ये कस्टम डेटा टाइप होती है जो कि हम खुद से ईजाद करते हैं, हम खुद से क्रिएट करते हैं। जो बूलियन हो गया, चार हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, रियल हो गया, ये ऑलरेडी बनी बनाई बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए, अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन व्हाट इफ़ हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई और एक डेटा टाइप चाहिए। अब आपने एक बूलियन डेटा वेरिएबल अगर आप बनाते हो तो उसके अंदर खाली आप बूलियन वैल्यूज़ रखवा सकते हो। अब अगर एक आप कैरेक्टर करके डिक्लेयर करवाते हैं वेरिएबल को, उसके अंदर आप खाली चार वाली वैल्यूज़ रखवा सकते हो, कैरेक्टर्स रखवा सकते हो उसके अंदर खाली। लेकिन व्हाट इफ़ आपने कोई ऐसा वेरिएबल लेना है, लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल लेना है और इस वेरिएबल के अंदर आप चाहते हो कि आप मल्टीपल डेटा टाइप्स जो है ना उनका डेटा आप स्टोर करवा दो। लेट्स सपोज आप चाहते हो कि इसके अंदर आप स्टोर करवा दो, एक जगह पर आप स्टोर करवा दो इसके अंदर स्ट्रिंग, एक जगह पर आप इसके अंदर स्टोर करवा दो नंबर्स, और एक जगह पर आप इसके अंदर स्टोर करवा दो लेट्स सपोज बूलियन। तो अगर इस तरह की डेटा टाइप आपने बनानी है ना, तो आपको एक कस्टम डेटा टाइप बनानी होगी ताकि उसके अंदर हम डिफरेंट तरीक़ों की जो चीज़ें हैं ना वो हम रखवा सकें। तो आसान लफ्ज़ों में ये आपके पास क्या होती है, दिस इज़ बेसिकली अ कस्टम डेटा टाइप। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इट स्टोर्स डेटा ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स। तो ये क्या करता है, ये स्टोर करता है डेटा एंड स्टोर्स डेटा ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स। तो इसको आसान लफ्ज़ों में आप क्या कहते हो, इसको आसान लफ्ज़ों में आप कहते हो ये बेसिकली एक होती है कस्टम डेटा टाइप होती है, ठीक है। इन ईजी वर्ड्स इट्स जस्ट नोन एज अ कस्टम डेटा टाइप। और ये जो कस्टम डेटा टाइप मैंने लिखा है ये आपको मार्किंग सीन के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, एंड आई रिकमेंड कि इसको आप यूज़ भी ना करना, ठीक है। ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि इट्स नोन एज कस्टम डेटा टाइप, बट जो इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन होती है वो यही होती है, इट स्टोर्स डेटा ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स। ये वाली लिखोगे तो वहाँ पे आंसर मिलेगा। कस्टम डेटा टाइप इज़ जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, इसको मैं नॉर्मली कस्टम डेटा टाइप कह रहा होता हूँ। तो अगर आपने ऐसा कोई वेरिएबल स्टोर करवाना है जिसके अंदर आपने डिफरेंट मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर करवानी है ना, तो उसके लिए आप एक रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना मुस्तफा भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सही है। ओके चलो सही है। अच्छा इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका सिंटेक्स आता है। सिंटेक्स बस मुझे थोड़ा सा गो थ्रू करना है, लेट मी सी द करेक्ट सिंटेक्स, फिर मैं कॉपी पेस्ट करवा देता हूँ यहीं पे कहीं होगा। होना चाहिए यहाँ पे कहीं वैसे टाइप। ओके हाँ यही, हाँ यही वाला राइट 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 यही है। मेरी वाली PDF पता नहीं कहाँ पे चली गई। ADT पास पेपर स्ट्रिंग हैंडलिंग स्ट्रक्चर चार्ट्स pseudo codes, okay this is something else। चलो हैरत की बात है यहाँ पे मिला नहीं मुझे, बट वो जो आपने बताई है ना वही होती है, यही इसका सिंटेक्स है। आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म। अच्छा अच्छा सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर, कीप वेटिंग, एक मिनट मुझे ना एक और मीटिंग कॉल हुई है वो मुझे कैंसिल करना है।
अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो इसका सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स आपने वही वाला यूज़ करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे टाइप आ जाएगा। टाइप के बाद आपके पास आ जाएगा जो भी आपने लगानी हो ना, वेरिएबल का आपने नाम बनाना है या डेटा टाइप का आपने नाम बनाना है, तो वो आप यहाँ पे लिख दो। तो आप यहाँ पे लिख दो टाइप एंड देन डेटा टाइप नेम, और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा आपने डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर आप डिक्लेयर करो, और जो भी चीज़ आपने यहाँ पे इसके अंदर स्टोर करवानी है ना, वो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करवानी होगी। तो पहले आप यहाँ पे लिख दो डिक्लेयर एंड देन आपके पास आ जाएगा जो भी आइडेंटिफायर आपने करना हो या जो भी आपके पास फील्ड हो वो आपने करनी हो। आइडेंटिफायर बेसिकली उस चीज़ को कहते हो जो आपके पास ना नाम होते हैं चीज़ों के, उनको आप आइडेंटिफायर कहते हो। आपने जो चीज़ स्टोर करवानी हो उसको आप आइडेंटिफायर कहते हो। तो फिर उसकी क्या आ जाएगी, उसकी यहाँ पे साथ ही डेटा टाइप आ जाएगी। तो यहाँ पे यू विल हैव इट्स डेटा टाइप एंड देन डिक्लेयर के बाद हमारे पास क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, देन आइडेंटिफायर और फिर इसकी डेटा टाइप। ठीक है, तो इस तरह करके ना आपके पास ये सारे स्टेप्स यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, और आपके पास नीचे भी कॉपी पेस्ट करके लिख लो। नॉर्मली 3 लिखवाते होते हैं, तो 3 यहाँ पे लिख लो, बाकी 3 के आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं हाउ एवर यू वांट इट। तो अब यहाँ पर आ जाएगा एंड टाइप आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या, हमने इसकी अगर छोटी सी मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको बाद में ही हम कर लेते हैं। पहले इसका सिंटेक्स हमने देख लिया डिक्लेरेशन का। अब एक और सिंटेक्स आता है अगर आपने एक्सेस करनी हो ना चीज़, तो उसका होता है। तो उसको दिखाने के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बस एक करवा देता हूँ छोटा सा, उससे समझ लग जाएगी कि क्या हो रहा है। फिर हम पास्ट पेपर से सवाल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि राइट अ रिकॉर्ड नेम्ड फ्लेयर टू स्टोर। आप कह लो आपने इसके अंदर स्टोर करना है, एक फ्लेयर की डेटाबेस आपने लेनी है, तो आप कह लो टू स्टोर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर आप लिख दो सब्जेक्ट एंड देन आप लिख दो सब्जेक्ट के बाद आप लिख दो एक्टिव स्टेटस लिख दो कि क्या वो सब्जेक्ट एक्टिव है कि नहीं, एंड द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने लिखना है। तो एक आपने रिकॉर्ड डेटा टाइप यहाँ पे बनानी है, और इसको आप कह लो ये ना आपके पास फर्स्ट यहाँ पे पार्ट आ रहा है, तो इसमें आपने ये वाली चीज़ यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे टाइप, और टाइप के बाद आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आप यहाँ पे लिख दो फ्लेयर, टाइप इज़ फ्लेयर। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है डिक्लेयर। तो यहाँ पे इंडेंट करके थोड़ा सा आप लिख दो, इंडेंट का मतलब होता है थोड़ी सी स्पेसिंग छोड़ दो, डिक्लेयर लिखो। और फिर इसके बाद जो भी आइडेंटिफायर है, टोटल स्टूडेंट्स आपने स्टोर करवाने, तो यहाँ पर आप लिख दो फिर कि आपके पास टोटल स्टूडेंट स्टोर हो जाएंगे, आप कह दो n के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n, तो इसको आप कह दो n है, और इसकी डेटा टाइप आप रख दो यहाँ पे इंटीजर है, तो यहाँ पर इसकी डेटा टाइप आपके पास बन जाएगी इंटीजर। यहाँ पर भी डिक्लेयर कर दो। अब आपने क्या करना है, अब आपने सब्जेक्ट को स्टोर करवाना है, तो यहाँ पर आप लिख दो कोर्स, और ये यहाँ पर इसकी डेटा टाइप क्या आ जाएगी स्ट्रिंग। एंड देन आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने लिखना है स्टेटस। स्टेटस में क्या होगा, ट्रू और फॉल्स होगा, तो यहाँ पर आप कर दो बूलियन, ये चीज़ होगी। और इसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एंड टाइप। अब आपने जो डेटा टाइप है ना वो आपने बना लिया, अब आपकी बैक एंड पे डेटा टाइप बन चुकी है। अब आपने करना क्या है यहाँ पे, अब आपने ना एक और काम करना है, और इसके अंदर वैल्यूज़ रखवानी है इस वेरिएबल के अंदर। अब आप यहाँ पे कहो डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड स्टोर डेटा
फॉर दी सी एस। तो सी एस के लिए हमने डेटा स्टोर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं डिक्लेयर करूँगा। अब मैं कोई भी वेरिएबल बना लूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा डिक्लेयर इन्फो सी एस के नाम से, और इसको अब मैं डिक्लेयर कर देता हूँ फ्लेयर से। तो मैंने इसको फ्लेयर से यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब इन्फो जो पहला आपके पास इंडेक्स है उसके अंदर आप बच्चों का अकाउंट स्टोर करवा सकते हो। आपके पास जो दूसरा इंडेक्स है उसके अंदर आप स्टोर करवा सकते हो जो भी आ रहा है, क्या कहते हैं, कोर्स का नाम आ रहा है। तीसरे इंडेक्स में आप स्टोर करवा सकते हो जो स्टेटस आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप यहाँ पे इन्फो स्टेटस के अंदर आप वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिखो इन्फो सी एस, और इसके अंदर जो आपके पास फर्स्ट कॉलम आ रहा है ना, उसके अंदर आप रखवा दो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आर 50। एंड देन आपने क्या करना है, आपने दोबारा से कोर्स का यहाँ पे नाम भी रखना है। तो कोर्स का नाम आप यहाँ पे रख दो सी एस, ठीक है, स्ट्रिंग आ जाएगा। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने रखना है इन्फो सी एस, थर्ड के अंदर आप यहाँ पे रखवा दो येस, बिकॉज इट्स एक्टिव। ओके, येस नो भी वैसे कर सकते हो बूलियन के अंदर, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट चीज़ होती है ना वो आपके पास होता है ट्रू। एंड आई रिकमेंड कि ऑलवेज यूज़ ट्रू। अब इनको अगर आपने आउटपुट करना है तो फॉर लूप लगा दो, फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 इन्फो आउटपुट इन्फो सी एस एक्स कर दो फॉर लूप के अंदर। तो ये आपके पास एक जो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है ना, ये तैयार हो जाएगा। तो ये मुझे बताओ मुस्तफ़ा, इज दिस क्लियर? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। जी सर। ओके, अच्छा चलो इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, एक मुझे सवाल मिला था सुबह सुबह, मेरे ख्याल में 21 पेपर समथिंग में था। बाकी इसके बाद ना हमारे पास आई डोंट थिंक P2 के अंदर इतना कुछ रह गया प्रोग्रामिंग वाइज। ADTs हैं हमारे पास, ADTs हम कवर कर लेंगे, ADTs हो जाएंगे मेरे ख्याल में। मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर्स ADTs को मिलेंगे एंड दे विल बी कवर्ड एज वेल, 2 लेक्चर्स आई थिंक। तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर P2 थ्योरी भी हो जाएगी सारी। फिर तो मेरा नहीं ख्याल कुछ रह गया इसके अंदर। डेटाबेस सब किस में टेस्ट करते हैं? आर दे टेस्टिंग इट इन P2 और P1? आई थिंक P1 में टेस्ट कर रहे हैं डेटाबेस, तो वो तो फिर हम उसके साथ देख लेंगे। डेटाबेस P1 का लास्ट है। P1 है ना, तो वो कर लेंगे। डेटाबेस ही बस थोड़ा सा ट्रिकी होता है वहाँ पे P1 में, बाकी तो P1 सारा जी तैयार है। P1 हो रही है तैयारी फिर P1 की सही? हाँ अच्छा चलो सही है। कितने चैप्टर्स रह गए हैं? ये लास्ट चलो सही है। बस ये डेटाबेस ही कर रहे हैं बस। चलो ठीक है, मुझे बता देना अगर उसको कहते हैं तो मैं उसको स्टार्ट करवा सकता हूँ। वैसे डेटाबेस भी हो जाएगा P1 में, इतना मुश्किल नहीं है, बट वी कैन प्रॉब्ली स्टार्ट दैट एज वेल। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम P2 पहले ख़त्म कर लें एंड देन विल गो टू P1s।
ओके ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, ये फुल फ्लेज ही एक मेरे ख्याल में क्वेश्चन उन्होंने टेस्ट किया हुआ है। आई थिंक इट हैज़ रिकॉर्ड स्ट्रक्चर के अलावा भी मेरे ख्याल में कोई और कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए इसमें। इसको देखते हैं। अच्छा, ये एक सवाल है हमारे पास, लंबा सा सवाल है, देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं प्रोग्राम इज़ बीइंग डेवलप्ड टू इम्प्लीमेंट अ गेम फॉर अप टू 6 प्लेयर्स। ड्यूरिंग द गेम ईच प्लेयर रिजेंबल्स अ टीम ऑफ कैरेक्टर्स। एट द स्टार्ट ऑफ द गेम देयर आर 45 कैरेक्टर्स अवेलेबल। ईच कैरेक्टर हैज़ 4 एट्रीब्यूट्स एज शोन। एट्रीब्यूट ये हैं, प्लेयर 0 1 3 आ सकता है। द प्लेयर द कैरेक्टर इज़ असाइन टू। हर बंदा ना यहाँ पे गेम खेल रहा है और उसको कोई कैरेक्टर असाइन हो रहा है, या तो उसको हो सकता है दी प्लेयर दी कैरेक्टर इज असाइन टू। 0 प्लेयर असाइन हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। और इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इसको असाइन हो रहा है रोल। रोल में क्या आ जाता है, रोल में हमारे पास आ जाता है बिल्डर, टीचर, डॉक्टर। तो ये स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है, ये इंटीजर स्टोर कर रहा है। नेम में दोबारा स्ट्रिंग आ जाता है। लेवल 14 23 76 ये भी स्ट्रिंग में आ जाता है। वगैरह एन इंटीजर इन द रेंज 0 to 100 इंक्लूसिव। द नेम ऑफ द कैरेक्टर, सेवरल कैरेक्टर्स मे परफॉर्म द सेम रोल बट दे विल ईच हैव अ यूनिक नेम। द जॉब दैट द कैरेक्टर विल परफॉर्म इन द गेम। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे थे प्रोग्राम हैज़ डिफाइंड अ रिकॉर्ड डेटा टाइप टू डिफाइन ईच कैरेक्टर, प्लेयर, रोल, नेम, लेवल, बल्कि ये भी उन्होंने ऑलरेडी हमारे लिए कर दिया हुआ है। अब वो कह रहे थे प्लेयर फील्ड इंडिकेट्स द प्लेयर टू विच द कैरेक्टर इज असाइंड 1 to 6। द फर्स्ट वैल्यू इज़ 0 इफ़ द कैरेक्टर इज़ नॉट असाइन टू एनी प्लेयर। तो वो कह रहे हैं द प्लेयर फील्ड जो है ना हमारे पास, जिसके अंदर हम स्टोर करवा रहे थे कौन सा प्लेयर असाइन होगा किसको, तो वो कह रहे हैं 1 to 6 असाइन हो रहा है। द फील्ड वैल्यू 0 इफ़ द कैरेक्टर इज़ नॉट असाइन टू एनी प्लेयर। अगर कैरेक्टर किसी भी प्लेयर को असाइन नहीं ना हुआ ना, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। तो अगर कोई भी कैरेक्टर हमारे पास साइन नहीं होगा तो फिर हमारे पास आ जाएगा 0। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा इसको कैरेक्टर की वो क्या बात करें, अगर किसी को कैरेक्टर ना मिला तब यहाँ किसी को कैरेक्टर, द प्लेयर द कैरेक्टर इज़ असाइन टू। ओके, अच्छा ठीक है। प्लेयर हमारे पास ना असल वाले बंदे आ रहे हैं क्योंकि अप टू 6 प्लेयर्स है ना, तो दीज आर रिप्रेजेंटिंग रियल प्लेयर्स, और रियल प्लेयर्स को कैरेक्टर्स असाइन हो रहे हैं। और अगर कैरेक्टर किसी भी प्लेयर को असाइन नहीं हो रहा ना, तो इफ़ द कैरेक्टर इज़ नॉट असाइन टू एनी प्लेयर देन विल हैव 0 दे, तो तब हमारे पास 0 होगा। अब वो कह रहे थे प्रोग्रामर्स डिफाइन अ ग्लोबल एरे, मतलब डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिक्लेयर कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टर टाइप। एट द स्टार्ट ऑफ द गेम ऑल द रिकॉर्ड्स फील्ड्स आर इनिशियलाइज्ड एंड ऑल द प्लेयर फील्ड्स आर सेट टू 0। द प्रोग्रामर्स डिफाइंड अ प्रोग्राम मॉड्यूल एज फॉलोज। सारी की सारी प्लेयर फील्ड 0 है बिकॉज अभी कैरेक्टर किसी को भी असाइन नहीं हुआ, तो इनिशियलाइज्ड फॉर्म में। अब वगैरह असाइन कॉल्ड विद 2 पैरामीटर्स, एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग अ प्लेयर, प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ कैरेक्टर रोल। अच्छा, सर्च द कैरेक्टर एरे फॉर एन अनअसाइंड कैरेक्टर विद द रिक्वायर्ड रोल। तो अच्छा, इस वजह से उन्होंने 0 उसके अंदर साइन किया हुआ, ताकि 0 मीन्स अनअसाइंड रोल, तो मतलब उन कैरेक्टर्स को हमने सर्च करना है जिनके अंदर 0 भी पड़ा हुआ है। तो जिनको 0 पड़ा हुआ है उनको हम फेच करके उनको असाइन कर सकते हैं। इफ़ फाउंड असाइन द कैरेक्टर टू द गिवन प्लेयर एंड आउटपुट अ कन्फर्मेशन मैसेज, फॉर एग्जाम्पल बिल द बिल्डर हैज़ बीन असाइन टू प्लेयर 3। इफ़ नो असाइन कैरेक्टर विद द रिक्वायर्ड रोल इज़ फाउंड आउटपुट अ सूटेबल मैसेज। तो यहाँ पर हमने रिटर्न तो कुछ नहीं करना था, दिस इज़ अ प्रोसीजर। तो वो देख लेते हैं कि प्रोसीजर को फिर हमने किस तरह यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले प्रोसीजर। इसका नाम हमने क्या रख देना है, हमने इसका नाम रख देना है असाइन। और असाइन में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है प्लेयर नंबर, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लेयर नंबर एंड देन इंटीजर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रोल। तो रोल को हम यहाँ पे रख देते हैं स्ट्रिंग, बिकॉज है ही स्ट्रिंग है वो।
ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं सर्च दी कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एरे को वो सर्च कर रहा है फॉर एन अनअसाइंड कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर एरे को सर्च करना है। कैरेक्टर एरे हमारे पास है कितना लंबा, 1 से 45। तो फॉर लूप हम किसका लगाएंगे, 1 से 45। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर लूप लग जाएगा फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to 45। और फिर हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि इफ़ कैरेक्टर, और कैरेक्टर के अंदर भी ना हमारे पास हमने देखना है कि कौन सा हम यहाँ पे रोल देख रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में इसके अंदर 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए। एक मिनट, 14, बल्कि एक मिनट, एक आई थिंक एक ना हमने ऊपर सिंटेक्स में यहाँ पे मसला किया। यहाँ पर ना ये वाले सिंटेक्स की बजाय आपके पास होता था इन्फोसीएस डॉट करके, आपने किसी भी चीज़ को अगर एक्सेस करना है ना तो आपके पास डॉट करके आता है। एक मिनट मुझे बस कंफर्म करें, तो ये होगा इन्फोसीएस डॉट एन इक्वल्स टू 50, इन्फोसीएस डॉट कोर्स इक्वल्स टू सी एस एंड सो ऑन। इस तरह करके हमने स्टोर करना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। और डॉट के बाद ना हमारे पास उसके अंदर सबस्क्रिप्ट आएगा। तो आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस। बस एक मिनट मुझे कंफर्मेशन चाहिए बस। यहाँ पे डॉट से आगे जो हमने ऊपर लिखा है वो है ना, कोर्स डॉट ही डॉट आएगा। कोर्स डॉट स्टेटस। यस, हाँ डॉट ऐसे। यहाँ पे हाँ डॉट ही होगा। यहाँ पे डॉट लिख लो। और इसमें ये है कि अभी तो फ़िलहाल क्योंकि एक ही आइट्रेशन है ना, तो इसमें खाली डॉट आ जाएगा। लेकिन अगर वो ना आ रहा तो फिर आप इसके अंदर कर सकते हो, आप इंडेक्स भी लगा सकते हो डॉट के बाद। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे खाली हम लिख देंगे डॉट एन, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डॉट कोर्स, और यहाँ पर हो जाएगा डॉट स्टेटस। तो इस तरह करके हमने इसको यूज़ करना है। अब इसके केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा कैरेक्टर डॉट प्लेयर, और प्लेयर के अंदर हमारे पास आ जाएगा जो भी इंडेक्स वगैरह आना होगा ना, वो हम वहीं पे प्लेयर के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो यहाँ पर आप कर लो कैरेक्टर डॉट प्लेयर, और इसके अंदर आएगा x, और इसके अंदर हम चेक करेंगे इफ़ इक्वल्स टू 0। देन हमने क्या करना है, देन हमने उसको असाइन कर देना है। और हम असाइन किस तरह कर रहे हैं, असाइन द कैरेक्टर टू गिवन प्लेयर एंड आउटपुट अ कॉन्फर्मेशन। तो असाइन भी कर रहे हैं और साथ में हम आउटपुट भी कर रहे हैं। तो दो काम यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कैरेक्टर डॉट प्लेयर x, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा प्लेयर नंबर। जो भी हमारे पास हमने क्या करना है, इफ़ असाइन द कैरेक्टर टू द गिवन प्लेयर सर्च द कैरेक्टर एरे फॉर एन अनअसाइंड कैरेक्टर विद द रिक्वायर्ड रोल। ओके, तो इसको फिर हमने क्या करना है, हमने असाइन कर देना है। ओके वेट अ सेकेंड, अनअसाइंड कैरेक्टर हमें मिल तो गया, और हमने उसको हैज़ बीन असाइंड टू प्लेयर 3, बिल द बिल्डर हैज़ बीन असाइंड टू बिल 3 फॉर एन अनअसाइंड कैरेक्टर विद द रिक्वायर्ड रोल इफ़ फाउंड। ठीक है, यहाँ पर ना हमारे पास हमने जो भी प्लेयर का नंबर आ रहा होगा ना, वो हमने यहाँ पे स्टोर कर लेना। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, प्लेयर का नंबर आ गया। और इसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ स्टोर होने वाली है, देख लेते हैं। नाम हमारे पास हो सकता है द नेम ऑफ़ द कैरेक्टर, बट नेम ऑफ़ द कैरेक्टर इज़ इट रियली नेसेसरी? आई थिंक ऑलरेडी स्टोर्ड होगा, बिकॉज नेम ऑफ़ द कैरेक्टर तो उसी इंडेक्स पे वहाँ पे स्टोर होगा। तो ये तो मतलब स्टोर करने की इसमें तुक नहीं बनता, इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं यहाँ पे। तो खाली ये हम करेंगे, और यहाँ पे हम साथ में आउटपुट कर देते हैं। जो भी आउटपुट वगैरह आ रही है हमारे पास, आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास, सबसे पहले आएगा बिल द बिल्डर। बिल कहाँ पर आ रहा था हमारे पास, यहाँ पे नेम में आ रहा था। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा यहाँ पे नेम। तो यहाँ पे हमने आउटपुट करना है कैरेक्टर डॉट नेम
एक्स और फिर यहाँ पे कॉमा डालो और यहाँ पे लिखो दी और फिर यहाँ पे उसका रोल आएगा। रोल हमारे पास कहाँ पे स्टोर थे, हमारे पास स्टोर थे ROLE के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा उसका रोल। तो ये हो जाएगा कैरेक्टर रोल डॉट एक्स और हैज़ बीन असाइन टू प्लेयर, जो भी प्लेयर का नंबर आ रहा है। has been assigned to player के साथ नंबर लिखा हो तो player 3 लिख दो, चलो खाली फिर। तो यहाँ पे लिख दो कैरेक्टर डॉट प्लेयर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ ये लिख दो कैरेक्टर डॉट प्लेयर एक्स, वैसे इसके अंदर क्योंकि स्टोर करवा ही रहे हो, या आप डायरेक्टली इसके अंदर लिख दो प्लेयर नंबर जो आ रहा है ना वो आप डायरेक्टली लिख दो, वो भी सेम ही चीज़ होगी, ठीक है। तो इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। तो एक ये चीज़ होगी हमारे पास, और इसके बाद तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना। अच्छा, इफ़ फाउंड दी कैरेक्टर एंड आउटपुट अ कन्फर्मेशन मैसेज इफ नो अनअसाइंड कैरेक्टर विद द रिक्वायर्ड रोल इज़ फाउंड आउटपुट अ सूटेबल मैसेज। अच्छा, वो कह रहे हैं अगर कोई भी हमारे पास असाइंड कैरेक्टर विद दिस रोल इज़ नॉट फाउंड ना, तो हमने आउटपुट मैसेज करना है। तो इसमें आई थिंक एक बेहतर तरीका ये हो सकता है कि हम एक यहाँ पे वो यूज़ कर लें, फ्लैग भी साथ यूज़ कर लें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू, यहाँ इनिशियली हम एक फ्लैग रखवा देते हैं और फ्लैग के अंदर हम कोई वैल्यू अंदर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, ये चीज़ होगी। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हम रखवा देते हैं, जैसे ही हमारे पास एक दफ़ा ये हो जाए ना चीज़, तो यहाँ पर हम कर देते हैं फ्लैग इक्वल्स टू, आप कह दो ट्रू, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है वो ये हो सकती है कि आपने हर दफ़ा जब आपको अनअसाइंड प्लेयर मिल रहा है या अनअसाइंड कैरेक्टर मिल रहा है तो उसको आपने उसी प्लेयर नंबर पे असाइन करना है, बल्कि ऐसे तो नहीं होगा। हमने खाली एक ही कैरेक्टर असाइन हो रहा है ना यहाँ पे। क्या कह रहे हैं, द फील्ड वैल्यू इज़ नॉट असाइन टू एनी प्लेयर, और यहाँ पे द प्लेयर द कैरेक्टर इज़ असाइन टू ईच असेंबल्स ड्यूरिंग द गेम ईच प्लेयर असेंबल्स अ टीम ऑफ द कैरेक्टर्स स्टार्ट देयर आर 45 कैरेक्टर्स अवेलेबल इज़ डेवलप्ड। अच्छा, अब ये चीज़ फाइंड करनी कि क्या मल्टीपल कैरेक्टर्स असाइन हो सकते हैं मल्टीपल एक प्लेयर को। The field value 0 of the character is not assigned to any player at the start of the game. All the records are initialized and the player fields are set to 0. जैसे यहाँ पे कहाँ तो नहीं है, several characters may perform the same role but they will each have a unique name. Sure. The job that the character will perform in the game, the skill, the character. I think इसमें ना ज़्यादा characters आपके पास आ सकते हैं। अगर ज़्यादा characters आ सकते हैं तो आप फिर ऐसे ही कोड को रहने दो। इसका फ़ायदा क्या होगा, बार बार आपके पास वो आएगा प्लेयर और हर जो अनअसाइंड है उसको प्लेयर नंबर असाइन हो जाएगा, तो ये करेगा यहाँ पे काम, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप रखते तो इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू एन फ्लैग इज़ इक्वल्स टू ट्रू, देन वो क्या करेगा, देन वो सिर्फ और सिर्फ ना, यहाँ आप लिख दो इफ़ कैरेक्टर डॉट प्लेयर एक्स इक्वल्स टू 0 एंड फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, तभी वो एक कैरेक्टर असाइन करेगा और इस बेसिस पे सिर्फ एक कैरेक्टर असाइन होगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है, वैसे तो अगर गेम की अगर हम लॉजिक देखें तो इसमें हम अगर सारे के सारे यहाँ पर डेटा चेक कर रहे हैं तो ये तो हमारे पास प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा थोड़ा सा। मतलब आपके पास वैसे वो दूसरा कोई कैरेक्टर है जो कि किसी को भी असाइन नहीं है, तो इसका तो मतलब है कि दूसरे से फिर जितने भी हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं उन सबको ये चीज़ें असाइन हो जाएंगी। तो थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, बट इसको हम फिर ऐसा करते हैं, अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, बाद में हम इसको देखेंगे मार्किंग सीन जब चेक करेंगे। बट फॉर नाउ आई थिंक दिस शुड बी इनफ। लेकिन यहीं पर वो एम्बिग्यूटी है थोड़ी सी कि ज़्यादा कैरेक्टर्स असाइन हो सकते हैं या एक ही कैरेक्टर आपने असाइन करना, तो वी डू नॉट नो दैट। लेकिन आई थिंक वैसे तो होना इसको एक ही असाइन चाहिए, लेकिन चलो। अच्छा, अब यहाँ पे चेक कर लो नीचे आके कि इफ़ द फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स देन आप आउटपुट करो नो कैरेक्टर अवेलेबल
ठीक है, ये चीज़ आउटपुट करो और यहाँ पर फाइनली आप यहाँ पे लिख दो एंड प्रोसीजर। तो ये मुस्तफ़ा मुझे बताओ यहाँ तक कोड की समझ आ गई है? कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो बताओ। इसमें हम पता है क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक यहाँ पे एक गेम है जिस गेम के अंदर हमारे पास 6 बंदे हैं और उन 6 बंदों को ना हर गेम के लिए कैरेक्टर कोई ना कोई असाइन हो रहा है। तो यहाँ पे असाइन वाला प्रोसीजर ये कर रहा है कि जैसे ही उसको मिलता है ना कोई अनअसाइंड प्लेयर कैरेक्टर उसको मिलता है कि वो किसी भी प्लेयर को असाइन नहीं है, तो वो उस प्लेयर के पास वो कैरेक्टर असाइन कर देता है जिसको अभी तक कुछ भी असाइन नहीं हुआ, ठीक है। तो प्लेयर नंबर आप पैरामीटर लेते हो और रोल आप पैरामीटर लेते हो, ठीक है। तो जिसके भी साथ जोन सा भी आपके पास कैरेक्टर है ना जो अनअसाइंड है, अभी तक किसी को असाइन नहीं हुआ, वो आप उस प्लेयर नंबर को असाइन करते हो जो आप एज अ पैरामीटर सेंड कर रहे हो। तो मतलब आप बताओगे कि किस बंदे को आपने कैरेक्टर असाइन करना है और जोन सा आपके पास अनअसाइंड कैरेक्टर होगा वही उस बंदे को फिर असाइन होकर मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे उन्होंने ये जो रोल है ना, ये रोल उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रोल में हमारे पास अच्छा एक और चीज़ मुझे भी थोड़ा सा ना यहाँ पे कोड में मुझे लग रहा है कुछ और चीज़ रह रही है दैट आई एम फॉरगेटिंग, बट वो कह रहा है हैज़ डिक्लेयर्ड ग्लोबल एरे एट द स्टार्ट दी ऑल दी रिकॉर्ड फील्ड्स आर इनिशियलाइज्ड एंड ऑल दी प्लेयर फील्ड्स आर। अच्छा, सारी की सारी जो रिकॉर्ड फील्ड्स हैं ना वो इनिशियलाइज्ड है। तो इसका मतलब हमें इसमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कैरेक्टर डॉट नेम अगर निकालूंगा तो प्रॉबेबली मुझे उसको रिटर्न करना चाहिए। बल्कि एक मिनट, द नेम सेवरल कैरेक्टर्स में बी फाउंड बट दे विल ईच हैव अ यूनिक नेम। आई थिंक नेम्स ऑलरेडी स्टोर्ड होंगे, नेम्स तो ऑलरेडी स्टोर होने चाहिए बिकॉज यूनिक नेम्स हैं ये, तो मतलब हम खुद से नहीं कर सकते। तो इसको अगर इनिशियलाइज़ करना भी है तो आई थिंक उसने सही तरह नेम से इनिशियलाइज़ किया होगा। लेकिन जो कैरेक्टर रोल है ना यहाँ पे, वो उसने यहाँ पे बताया हुआ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग का कैरेक्टर रोल। तो आई थिंक ये हो सकता है इसके अंदर कोई वैल्यू ना हो, तो इट्स बेटर कि आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैरेक्टर डॉट रोल एक्स आप ना खाली इसके अंदर यूज़ कर लो जो भी रोल आ रहा है वो आप डायरेक्टली जो आपने हार्ड कोडेड रोल था ना वही आप यहाँ पे डाल लो। आई थिंक बेहतर प्रैक्टिस यही है कि आप यहाँ पे हार्ड कोडेड रोल डाल लो, या ये कर लो आप, या आप इसके अंदर पहले आप कैरेक्टर डॉट रोल एक्स के अंदर आप पहले ना रोल डाल लो। बट इसको थोड़ी सी यहाँ पे ना एम्बिगिटी ही आ रही है बहुत ज़्यादा इस कोड के अंदर। तो लेट मी चेक मार्किंग सीम के वहाँ पे उन्होंने किस तरह इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया, फिर देखते हैं इसे। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक बूलियन यूज़ किया हुआ है और ठीक है, else done equals to 2 else index equals to 1 if done equals to 2 then the player dot role character dot name has been assigned to this, okay, and index equals to index plus 1 then equals to 1, okay। ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पे कुछ सेम लॉजिक किया लेकिन ना वो एक दफ़ा ही असाइन कर रहे हैं। एंड आई थिंक वही है यहाँ पे ना एक ही दफ़ा यहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा बिकॉज़ ये नहीं हो सकता कि बार बार आप इस कोड को ना बार बार साइन कर लो। तो यहाँ पे ऐसा कोड के अंदर तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आया जिसकी वजह से पता चल रहा हो कि एक कैरेक्टर बार बार नहीं असाइन हो सकता। लेकिन आई थिंक कॉमन सेंस है कि अगर एक ही कैरेक्टर आपको मिल गया तो वो तो आपको बहुत ज़्यादा अनअसाइंड आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप हर जो आपको अनअसाइंड मिल रहा है उसको आप प्लेयर 1 को कर दो। तो लेट्स सपोज आपके पास पहला यहाँ पे प्लेयर आया, पहले प्लेयर को आप कैरेक्टर असाइन करें तो उसको तो खाली 45 के 45 कैरेक्टर्स उसको अनअसाइंड मिलेंगे। तो ये तो नहीं आप कर सकते कि उसको सारे के सारे 45 कैरेक्टर्स दे दो, आपको थोड़ा सा मतलब चेक रखना पड़ेगा उसके अंदर अपना भी। तो यहाँ पे आप पता है क्या करो, यहाँ पे आप ये देन को यहाँ पे ले जाओ और यहाँ पे फॉल्स वाली जो कंडीशन थी ना जो मैं पहले बता रहा था उसको यूज़ कर लो। यहाँ पे आप लिख दो एंड फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स। जब तक फ्लैग फॉल्स है ना तब तक आपने ये वाला जो सारा काम है ना आपने ये वाला सारा काम करना है, वरना नहीं आपने करना। तो यहाँ पे आप लिखो कैरेक्टर डॉट असाइन ये, और इसी के साथ साथ आप इसके अंदर जो उनसे रोल्स वगैरह आ रहे हैं या जो भी इनकी चीज़ें आ रही हैं वो भी साथ आप असाइन कर दो। तो प्लेयर के अंदर तो हमने वहाँ पे ये रखवा देना और रोल के अंदर हम जो है ना रोल रखवा सकते हैं यहाँ पर।
तो ये चीज़ कर लो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हो सकती है, एक और चीज़ ना यहाँ पे ये हो सकती है कि अगर आपने इस कंडीशन से चेक कर लिया है कि अनअसाइंड रोल है, ठीक है, अब आप रोल के हिसाब से भी ना आप चेक कर लो। रोल उसने पता कि भेजा हुआ है, थोड़ा सा ना यहाँ पे अनएम्बिगस सा क्वेश्चन था, उसने यहाँ पे रोल भेजा। मैं यहाँ पे यही मैं परेशान हो रहा था कि यहाँ पे रोल उसने क्यों भेजा, तो हो सकता है शायद ये रोल कर देना चाहिए। एक्चुअली इट वाज नॉट दिस। उसने पता क्या करना था, उसने ये करना था कि जो भी स्पेसिफिक रोल के लिए वो सर्च कर रहा है आपका यूज़र, वो प्लेयर नंबर भी दे रहा है, रोल भी दे रहा है, तो आपका जो प्लेयर नंबर है ना उसको एक स्पेसिफिक रोल का बंदा चाहिए, तो उसको साथ साथ रोल को भी चेक करना पड़ेगा कि क्या रोल मैच कर रहे हैं या नहीं। तो अगर रोल मैच कर रहा है तो उस हिसाब से वो करेगा। मतलब अगर एक बंदे को बिल्डर चाहिए तो वो बिल्डर वाले ही अनअसाइंड कैरेक्टर्स को देखेगा, वो आपके पास वॉरियर्स वाले अनअसाइंड कैरेक्टर्स को नहीं देखेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉइंट समझ आ रहा है कि आपने जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपने अपने प्लेयर्स यूज़ करने हैं। ये नहीं हो सकता कि उसको एक मेडिकल वाला बंदा चाहिए तो आप उसको एक वॉरियर ढूंढ के दे दो, तो ये भी हमने ख्याल रखना है। और इस वजह से दे हैव प्रोवाइडेड अस विद रोल, तो यहाँ पर आप लिख दो एंड कैरेक्टर। ये बहुत अच्छा कोड है क्योंकि इसमें अच्छा कोड नहीं है तो बुरा कोड बिकॉज ऑफ दी वर्डिंग एंड व्हाट दे डिड, बट कैम्ब्रिज वाइज अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे इसी तरह एम्बिगस चीज़ें आती हैं और आराम से लेवल्स के अंदर हंसते मार्क्स कटते हैं। तो ये हो गया कैरेक्टर डॉट प्लेयर, और कैरेक्टर डॉट रोल होगा, यहाँ पे प्लेयर नहीं होगा, इट शुड बी रोल। तो यहाँ पर आप लिख दो रोल और इसको आपको इक्वल्स टू रोल, देन आपने करना है। अगर ये भी मैच करा है, पहली दफ़ा आपके पास अनअसाइंड है और कैरेक्टर भी अनअसाइंड है, तो फिर आपने ये चीज़ चलानी है और फिर आप इस तरह करोगे एंड देन इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स देन नो कैरेक्टर्स अवेलेबल, ठीक है। तो ये आपने करना है। तो ये मुझे बताओ मुस्तफ़ा, इज़ दिस क्लियर? इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हो, एग्जामिनर ने यहाँ पे डिफरेंट थोड़े से तरीके से कहते हैं। ओके, ठीक है। विल यू बी सॉल्विंग पास्ट पेपर्स इन द क्लास नेक्स्ट मंथ? यस, आई विल बी सॉल्विंग दोस। यहाँ पे इस मंथ तो हमारा हो ही जाना ना कंप्लीट, तो नेक्स्ट से पेपर्स तक CIs तक पास्ट पेपर्स नहीं चलेगा। अच्छा, ये चीज़ भी होगी, इसके बाद हम जितने हो सके हम सॉल्व कर लेंगे। ये होता है कि हर क्लास में ये मेरी होती है कि एक पास्ट पेपर तो एटलीस्ट हो जाए, और उसमें मैं ये कहता हूँ कि मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि आप लोग पहले पास्ट पेपर्स को पढ़ के आओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर क्लास के अंदर ना एक पास्ट पेपर हो जाए, दैट्स बेटर। तो व्हाट आई डू इज़ आई असाइन पास्ट पेपर्स, और वहाँ से फिर बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, जितना उनसे सॉल्व होता है वो सॉल्व कर लेते हैं, जहाँ पे मसले आते हैं वो फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, तो घंटे की आराम से क्लास निकल जाती है। क्योंकि अगर पूरे पास्ट पेपर सॉल्व होना वो भी हो सकता है अगर ज़रूरत है उसकी, लेकिन वो ये होता है कि वो फिर बहुत ही ज़्यादा ना टाइम निकल जाता है, यहाँ 2-3 क्लासेस उस पर लग जाती है, तो वो पास्ट पेपर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा चलो इसको देख लो, इसमें वो क्या कह रहा है, अ न्यू मॉड्यूल विल स्टोर द कंटेंट्स ऑफ द कैरेक्टर अरे इन अ टेक्स्ट फाइल। द मॉड्यूल इज डिफाइंड एज फॉलोस। सेव वाला मॉड्यूल आ रहा है, फॉर्म अ स्ट्रिंग फ्रॉम ईच रिकॉर्ड विद फील्ड सेपरेटेड बाय द कैरेक्टर दिस। Write each string to a separate line of the new file named savefile.txt. Complete the pseudocode for the module save. तो save वाला मॉड्यूल है, ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग फॉर्म कर रहा है फ्रॉम ईच रिकॉर्ड विद फील्ड सेपरेटेड बाय कैरेक्टर दिस। अच्छा, फॉर्म अ स्ट्रिंग फ्रॉम ईच रिकॉर्ड हमारे पास है कहाँ पे, रिकॉर्ड हमारे पास ये है, रिकॉर्ड के अंदर प्लेयर आ रहा है, रोल आ रहा है, नेम आ रहा है, लेवल आ रहा है। राइट ईच स्ट्रिंग टू अ सेपरेट लाइन ऑफ द न्यू फाइल नेम दिस। प्रोसीजर सेव। ओके, तो इसमें हमने ओपन फाइल करनी है सबसे पहले। यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ओपन फाइल, ओपन फाइल सेव फाइल डॉट txt, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फॉर राइट के लिए आप कह सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, इसमें हमने राइट ही करना है ना, तो यहाँ पे राइट हम लिख देते हैं, और यहाँ पे हम कह देते हैं वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल तो नहीं लगेगा, यहाँ पे लग सकता है आपके पास जितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ना उतना लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा 1 to 45 लगा लो। और हाँ, बस एक चीज़ आप चेक कर लेना कि असाइन है तो फिर ही आपने उसको करना है, वरना ना करना बेशक। तो यहाँ पे आप कर लो फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to 45, और यहाँ पे आपने राइट फाइल अब करनी है, तो यहाँ पे आप लिखो राइट फाइल कहाँ पे करनी है, सेव फाइल डॉट txt, और इसके अंदर आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा भला, इसके अंदर आपके पास आएगा जो भी आपने लाइन यहाँ पे लिखनी है ना उससे एक्सट्रैक्ट करवा के रिकॉर्ड के अंदर से, तो वो थी कैरेक्टर, ये बन जाएगी कैरेक्टर डॉट
आप कह लो सबसे पहले प्लेयर था या नेम था हमारे पास, प्लेयर था ना, फिर रेल था, नेम था, ठीक है। तो ये हो गया प्लेयर एंड देन इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा अगर आपने बेहतर बनाना ना तो वैसे चलो मैं इसको लिखूँगा, बेहतर बनाना आप लोगों का काम है, थोड़ा सा सोचना उसके बारे में। कैरेक्टर डॉट प्लेयर आएगा और यहाँ पर आप लिख दो एक्स एंड देन इसके बाद आप इसको कंकैटिनेट करो, कंकैटिनेट करके सेपरेटर क्या था, ये था, और फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिखो यही चीज़ दोबारा से यहाँ पे रिपीट होगी और काफ़ी दफ़ा हो रही है। अच्छा, एक और दफ़ा रिपीट होगी, प्लेयर आ गया, नेम आ गया एंड देन आ जाएगा आपके पास प्लेयर रोल नेम एंड देन लेवल, एक और दफ़ा रिपीट होगी, एक और दफ़ा यहाँ पे रिपीट कर दो, प्लेयर आ रहा है एंड देन आपके पास आ रहा है लेवल एंड देन आपके पास आ रहा है यहाँ पे रोल। तो यहाँ पर हो जाएगा रोल। हमने बेसिकली उसका जो डेटा है ना वो एक्सट्रैक्ट करवा के बस एक फ़ाइल में रखना है ताकि लूज़ ना हो जाए। और इसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ रही है, आपके पास आ रहा है लेवल, तो बल्कि कर लिया हमने, रोल लेवल था एंड में, रोल मेरे ख्याल में पहले था, क्या चीज़ हमने मिस की है, प्लेयर हो गया, नेम मिस किया आई थिंक, नेम के बाद रोल आ रहा है, बल्कि नहीं पहले रोल आ रहा है फिर नेम आ रहा है। वैसे ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता, बल्कि ऑर्डर मैटर करता ही है, ठीक है। इसमें हमें पता नहीं कि ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं, ये बहुत एम्बिगुअस सी चीज़ है, एग्जामिनर को ही पता है कि ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं। तो जो ऑर्डर आ रहा है उसी में लिख दो, बेहतरी इसी में ही होगी। तो यहाँ पे लिख दो रोल, फिर यहाँ पे लिख दो नेम एंड देन यहाँ पे आ जाएगा लेवल, ठीक है। तो ये चीज़ होगी और इसके बाद हमारे पास राइट तो हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर बस यही काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में, और तो इसके अंदर और कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लिख दो नेक्स्ट एक्स और एंड में आपके पास क्या हो जाएगा, एंड फाइल नहीं क्लोज फाइल। तो ये हो जाएगा क्लोज फाइल और क्लोज फाइल में इसका नाम लिख दो सेव फाइल डॉट txt एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे कोड होगा। अब इसके अलावा तो और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। ईच रिकॉर्ड जो है ना वो आपने क्या करना है, फॉर्म अ स्ट्रिंग फ्रॉम ईच रिकॉर्ड विद फील्ड सेपरेटेड बाय द कैरेक्टर, राइट ईच फील्ड। तो यहाँ पे हमने इस तरह करके ना यहाँ पे स्टोर कर देना। और इसको आप पहले एग्जामिनर ने क्या किया होगा, एग्जामिनर ने पहले यहाँ पे बूलियन एरे बनाई होगी रिजल्ट के नाम से, रिजल्ट के अंदर उसने क्या किया होगा, ये सारी चीज़ें पहले कंकैटिनेट करके रखवाई होगी और फिर इतनी लंबी लाइन लिखने के बजाय उसने यहाँ पे खाली रिजल्ट लिख दिया होगा। तो फिर पहले उसने किया रिजल्ट असाइन इक्वल्स टू दिस, पूरी लंबी लाइन, फिर यहाँ पे सेव फाइल डॉट txt के बाद खाली रिजल्ट वाला वेरिएबल रखवा दिया। तो पहले वेरिएबल बना लो, उसके अंदर स्टोर करवा देना, ऐसे भी आप कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दैट इज़ अप्रोप्रिएट एज़ वेल। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा लाइन सेव कर ली। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो इसमें मैं बताना भूल गया, ये फ़ाइल है, फ़ाइल के अंदर जो भी चीज़ आप लिख रहे हो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होती है। तो ये जो आपके पास प्लेयर नंबर है और जो आपके पास ये है, ये तो ऑलरेडी स्ट्रिंग में है, लेकिन प्लेयर और लेवल ये तो आपने वापस इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको अगर आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप str to num वाला जो फंक्शन है ना वो यहाँ पे यूज़ करोगे, बल्कि num to str। तो यहाँ पे आप यूज़ करो num to str और इसके अंदर ना ये जो भी आ रहा है वो आप वहाँ पर रखवा लो। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये अब इससे परेशान ना हो जाए, बस थोड़ी सी बस फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, लेकिन लिखना आपने दुरुस्त किया। तो ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पे एक कैरेक्टर लेवल था, इसको भी हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है बिफोर वी कैन स्टोर इट टू अ फाइल, वरना हो सकता है एरर्स आ जाए। वैसे तो आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना उसमें चाहे आपके पास स्ट्रिंग में हो चाहे आपके पास किसी और चीज़ में हो, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है वंस यू एड इट टू अ फाइल। बट इन हेयर जो सूडो कोड है यहाँ पे ओ लेवल्स का, ए लेवल्स का, उसमें वो कहते हैं कि भाई पहले आप कन्वर्ट करो स्ट्रिंग में, फिर आपकी फ़ाइल को एक्सेस मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। वरना वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप इंटीजर का होगा वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहे हैं, थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये कोड वाले क्वेश्चन हो जाए ना, तो पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले कोड वाले क्वेश्चन करो, और जो फिर कोड वाले क्वेश्चंस हैं ना उनके बाद फिर आपके पास वो आ जाते हैं, क्या कहते हैं,
आपके पास थ्योरेटिकल वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझ आने लग जाते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिकमेंड कि आप अपनी कोडिंग पे फोकस करो, और कोडिंग पे एज लॉन्ग एज आपकी कोडिंग सही हो रही है ना, अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 मार्क्स की आपकी कोडिंग ही आती है। ये कितने मार्क्स का पेपर होता है? आई थिंक दिस इज़ अबाउट 75, राइट? 75 मार्क्स में से आपका, हाँ 75 में से 35 या 38 ऑन एवरेज आपके पास कोडिंग पे हो रहे थे। तो अगर कोडिंग आपकी सही है ना, तो अगर 40 मार्क्स भी आपके आ जाते तो आराम से आपका इसके अंदर एटलीस्ट बी तो आ सकता है। अब मेरे पास जो रिसेंट यहाँ पे थ्रेशोल्ड था ना, वो मैं 1 मिनट दिखाता भी हूँ। मेरे ख्याल में इतना ही था कुछ, उसको चलो बाद में डिस्कस करेंगे। आई मस्ट हैव इट इन माय गैलरी समवेयर, सेंड कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। बट आराम से अगर कोडिंग कर लो तो आपके ए आपका बन सकता है। तो अगर बाकी की चीज़ें अभी नहीं भी हो रही ना, अगर कोई मसला हो रहा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। हाँ अगर कोडिंग नहीं हो रही तो दैट्स परेशानी वाली बात है वो, लेकिन अगर कोडिंग हो रही है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। बाकी 1 हफ्ते में आपका बाकी सिलेबस तैयार हो सकता है P2 का, इतनी आसान चीज़ है। मतलब उसमें कोई लॉजिक दिमाग की कोई गेम है नहीं, तो यू कैन ईज़िली कवर इट ईज़िली। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक और उन्होंने यहाँ पे थ्योरेटिकल सा थोड़ा सा सवाल किया हुआ है। अब जाहिर सी बात है ये वाले भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें करना आना चाहिए। मोस्ट बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, ए लेवल्स में पहले ही आपका जो थ्रेशोल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, और अगर वो कर भी ले मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स वो बच्चे कर लेंगे, लेकिन उनकी ये जो है ये उनको लिखना नहीं आएगा कभी कि इसके किस तरह लिखना चाहिए। तो ये भी हमें आना चाहिए, छोटे छोटे मार्क्स सेव होने चाहिए। यहाँ पे वो कह रहे थे प्रोग्राम इज चेंज द रिकॉर्ड डेटा टाइप डेफिनेशन इज मॉडिफाइड एज फॉलो, डिस्क्राइब हाउ द एडिशनल बूलियन फील्ड मे बी स्टोर्ड विद द रेस्ट ऑफ द फील्ड्स ऑन वन लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। तो हमने क्या करना है, हमने कहना है कि हाउ द एडिशनल बूलियन फील्ड मे बी स्टोर्ड विद द रेस्ट ऑफ द फील्ड्स ऑन वन लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। यहाँ पर पता क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे आप टेक्स्ट फाइल के अंदर किस तरह स्टोर करवाओगे। टेक्स्ट फाइल के अंदर सारी डेटा स्ट्रिंग में स्टोर होता है, तो वो कह रहे हैं इसको स्ट्रिंग में कैसे स्टोर करवाओगे वाला। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम प्रॉबेबली इसको कर सकते हैं, जो भी हमारे पास बूलियन का डेटा टाइप आ रहा है ना, उसको हम डायरेक्टली ट्रू को प्रिंट करवा सकते हैं एज स्ट्रिंग। हम चेक कर सकते हैं कि अगर जो हमारे पास स्टेटस है ना, अगर स्टेटस के अंदर हमारे पास ट्रू है तो आप उसके अंदर डायरेक्टली आप लिखवा दो, ट्रू लिखवा दो। आप इस तरह करके स्टोर करवा सकते हैं, बिकॉज वैसे तो सेपरेटली इसका मतलब कोई ख़ास तरीका है नहीं कि आप उसको num to str की जगह bool to str आप कर लो। bool to str तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो तो मतलब नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आपको जैसे ही पता लग जाए अगर ट्रू आ रहा है ना, तो आप डायरेक्टली उसके अंदर वो चीज़ लिखवा दो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग थ्रू अ वेरिएबल आप उसके अंदर लिख लो ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास हो सकता है। और बूलियन वैसे कर क्या रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट थोड़ा सा पढ़ने दो। अच्छा, स्टेटस को वो कह रहे हैं ना, स्टेटस पता है क्या कर रहा होगा, प्रॉबेबली स्टेटस कर रहा होगा असाइनमेंट का स्टेटस वो कर रहा होगा। तो आप असाइनमेंट का स्टेटस यहाँ पे चेक कर लो, और असाइनमेंट का स्टेटस में आप ना इफ़ कंडीशन लगा सकते हो। आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा सकते हो, और यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा के आप चेक करो, इफ़ जो आपके पास यहाँ पे स्टेटस की वैल्यू आ रही है ना, वो अगर फॉल्स आ रही है तो आप यहाँ पे ये सारा चीज़ करो, और एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ पे लिखवा दो इस तरह करके फॉल्स करके लिखवा दो, ये कर दो। वरना अगर ये वाली कंडीशन नहीं हो रही तो आप एल्स वाली कंडीशन में जाओ और यही वाली पूरी लाइन दोबारा लिखो, लेकिन उसको कंकैटिनेट करवा दो ट्रू के साथ, ठीक है। तो इस तरह करके ना आप इसको कर सकते हो। और यहाँ पर आप लिख लो यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट to check if boolean has true or false, and add it to the string अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस तरह हमने करना है। इसमें बाकी मार्किंग स्कीम का भी आंसर देख लो। अच्छी बात होती है कि मार्किंग स्कीम की भी थोड़ी सी वर्डिंग वगैरह पता लग जाए, बिकॉज एग्जामिनर इज़ वेरी पिकी, तो पता होना चाहिए कैसे करना है। तो यहाँ पे वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है इनकोड दी स्टेटस एज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग, अपेंड दी सेपरेटर एंड दी कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो मतलब वही उसने यहाँ पे बात की है, बात उसने यही की है यहाँ पे, लेकिन वो कह रहा है इनकोड दी स्टेटस एज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग, अपेंड दी दिस कैरेक्टर एंड दी कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो जो हमने यहाँ पे बात की थी ना, उसको थोड़े से अच्छे अल्फाज में उसने लिख दिया यहाँ पे।
अब वो यहाँ पे डी पार्ट में क्या कह रहे हैं, दी सेव ऑपरेशन इज टू बी एक्सटेंडेड सो दैट मल्टीपल फाइल्स मे बी सेव्ड एज द गेम प्रोग्रेसेस. This will allow the user to restore the game from any saved position. The file must reflect the sequence in which the files are saved. Describe a method that would allow multiple files to be saved and give an example of the two consecutive file names. तो यहाँ पे वो कह रहे थे सेव ऑपरेशन जो है ना इज टू बी एक्सटेंडेड. जो भी आपके पास सेव ऑपरेशन है, ये वाला सेव ऑपरेशन था ना आपके पास, सो दैट मल्टीपल फाइल्स मे बी सेव्ड एज द गेम प्रोग्रेसेस. अच्छा, दिस विल अलाउ यूजर टू restore the game from any saved position. The file name must reflect the sequence in which the files are saved. Describe a method that would allow multiple files to be saved and give their names as well. अच्छा, तो इसमें हम पता है क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर हमने फ़ाइल का यहाँ पे कोई बनाना है ना, हमने गेम एज प्रोग्रेस करी है और उसमें हमने फ़ाइल की यहाँ पे कोई स्टेटस बनानी है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम क्रिएट अ फाइल नेम सफिक्स कर सकते हैं. हम सफिक्स क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम इंक्रीमेंट करें फॉर ईच फाइल नेम. मतलब एक दफ़ा अगर फाइल इंक्रीमेंट हो रही है तो हम उसका नाम रख देंगे फाइल नेम 1. दूसरी दफ़ा अगर फाइल इंक्रीमेंट हो रही है तो हम उसका नाम रख देंगे फाइल नेम 2. अगर तीसरी दफ़ा आपकी फ़ाइल सेव हो रही है तो उसका हम नाम रख देंगे फाइल नेम 3 रख देंगे. ठीक है, तो इस तरह करके ना हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं फ़ाइल के नाम को और उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं. तो यहाँ पे जो मार्किंग सीन ने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया वो उसने क्या सफिक्स फाइल नेम्स आप क्रिएट करोगे. इस प्रोसेस को आप कहते हैं सफिक्स फाइल नेम्स. तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि क्रिएट सफिक्स फाइल नेम्स एंड इंक्रीमेंट फाइल नेम्स एज द गेम प्रोग्रेसेस. एग्जाम्पल में आप कह सकते हो यहाँ पे फाइल नेम 1, बल्कि फ़ाइल नेम आप कह दो फाइल नेम 001, फाइल नेम 002 एंड देन सो ऑन. या फाइल नेम 1, फाइल नेम 02 और एंड सो ऑन. यहाँ पे .txt लगाना मत भूलना. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल. तो मेक श्योर कि दिस इज़ देयर एज वेल. तो ये चीज़ मुस्तफ़ा मुझे बताओ इस इसलिए समझ आ गए ये हम किस तरह करें. ठीक है, चलो सही है. फिर अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप जा सकते हो. फिर हम नेक्स्ट